दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 3 है। उसका पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन आपका कोडेड इक्वेशन से है। आपको इक्वेशन को इन ऑप्शन की हेल्प से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन किससे डिवाइड हो सकता है। अब देखो, क्या 54 86 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो ये ऑप्शन काट दो। ठीक है। क्या 34 54 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, ये ऑप्शन भी काट दो। क्या 68 और 34 में कुछ संबंध बन रहा है? हाँ जी, 34 दूनी 68, तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन राइट। कौन सा हो सकता है ऑप्शन राइट? यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 पे बन रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक करके भी देख सकते हो, यही आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओड वन आउट छांटना है, मतलब जो अलग है वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो देखो सिंपल है। इसमें क्या है, +2 +2 +2 +2, सब में ++2 है। यहाँ से हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है। और आप कैसे लगा सकते हो फिर? देखो, जे जे आता है ये +2, यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे कितना है GHI +2, MNOOPQ, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है प्लस। यहाँ पे देखो 15, ये 17, यहाँ पे भी +2। यहाँ पे देखो एक बार जे आता है 10 पे, IJKL आता है 12 पे, यहाँ पे भी +2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में आपको जो सबसे अलग है वो आपको बताना है, और बनाओ छांटना है आपको। तो देखो 4 6, यहाँ पे आपका 10 12, तो देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। यहाँ पे देखो 8 10 14 16, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? यहाँ पे देखो ए 1 3 7 9 +2 +2। ठीक है। यहाँ पे देखो 11 13 15 17, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे अब +2 से हम नहीं छांट पाए, है ना? वही तो समझ में आ रही होगी बात, इससे हम नहीं छांट पाए। अब आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, इसको करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे +4 हो रहा, यहाँ पे भी +4 हो रहा। ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा, परंतु यहाँ पे केवल केवल +2 हो रहा, तो इसलिए यही सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 28 53। तो आपको अगला नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको प्रॉब्लम डाल सकते हैं, इसलिए मेरा फोकस है इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराने की। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आपको 8 और 28 की हेल्प से क्या बनाना है, आपको 8 और 28 की हेल्प से 53 यानी 53 बनाना है। किसकी हेल्प से? 8 और 28 की हेल्प से 53 बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको 53 बनाना है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये सेट करके रखो। तो हम क्या काम करेंगे, 8 की गुना करेंगे 3 में, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, और उसमें हम क्या काम कर देंगे, उसमें हम 8 तिया 24, अच्छा 8 या 24, और उसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 8 3 24 28 आएगा, नहीं आएगा? देखो देखो समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी 8 की गुना 3 में करी, या 24 +4 जोड़ दिया। ऐसी 28 की गुना 2 बार करी और 28 56, उसमें से 3 घटा दिया। ठीक है, मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, एक आपका पैटर्न बना हुआ है कि 3 से गुना करो 4 जोड़ो। ऐसे यहाँ पे देखो 7 ते 21, 3 से गुना करी 4 जोड़ा। यहाँ पे भी देखो 25 दूनी 50, 3 घटा दिया। ऐसे यहाँ पे, यानी इसका मतलब आपका पैटर्न ये वाला लगेगा यहाँ पे 43 के ऊपर। 43 दूनी 6 8 86, उसमें से 3 घटा दो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 इज द राइट आंसर। ठीक है। MOC ये बताना है कि आपका, ये आपका एनोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो ये आपका, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो आपका MN यानी M का अपोजिट जो होता है, M का अपोजिट होता है N, और C का अपोजिट होता है X। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्यारे बच्चों। तो देखो M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट होता है N। तो देखो यहाँ पे M नहीं आ रहा, यहाँ पे मतलब N आना चाहिए था, पर यहाँ पे N नहीं आ रहा, M आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये -1 हो रहा है, -1 हो रहा है अपने अपोजिट से। यहाँ पे देखो G का उल्टा H होता है, पर यहाँ पे H नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, G आ रहा है, यानी -1 हो रहा अपोजिट का। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्लू, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, पर डब्लू तो नहीं आएगा, उससे एक कम आएगा, यानी वी आपका आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है, एक सेकंड। हाँ देखो, ओ का उल्टा होता है, देखो के का उल्टा पी होता है, यानी ओ का उल्टा हम बोल सकते हैं एल होता है, जबकि एल नहीं है यहाँ पे, तो आपका के है यहाँ, यानी यहाँ पे भी -1 हो रहा अपोजिट का, तो यहाँ पे भी अपोजिट का -1 कर देना। के का उल्टा पी होता है, पर पी तो नहीं आ रहा क्योंकि एक कम करना है, इसलिए यहाँ पे ओ आएगा। अब देखो ऑप्शन मैच कर लो, जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट का कंसेप्ट लगाया वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सभी गेंद फूल है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ इसी वजह से, जिससे आपकी समझ में आ सके। सभी गेंद फूल है, निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है कुछ फूल गेंद है, कुछ फूल गेंद है बिल्कुल हो सकता है, कुछ प्लेट फूल है, कुछ प्लेट फूल है बिल्कुल हो सकता है, सभी कप प्लेट हैं, सभी कप प्लेट नहीं हो सकता। तो दोनों निष्कर्ष हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये एक पैटर्न चलता है जो कि आपको पकड़ना पड़ता है। क्या पैटर्न है, देखो सबसे पहले ये यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, तो उसके बाद कहाँ आएगा, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ आएगा। अब देखो ये भी समझना है, पहले काला था, फिर वाइट हुआ, फिर काला हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वाइट हो जाएगा। तो वो आंसर होगा जिसमें आपका ये 4 भुजा वाला इधर आ रहा होगा और वाइट कलर का आ रहा होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन कटो, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें काला आ रहा, वाइट आना चाहिए, ये ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन बचे, या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब क्या पैटर्न लगा सकते हो आप, दूसरा पैटर्न क्या लगा सकते हो, दूसरा पैटर्न ये लगा सकते हो आप, दूसरा पैटर्न आप लगा सकते हो इस त्रिभुज का। त्रिभुज यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो डेफिनेटली इस वाले में त्रिभुज कहाँ जाएगा, इस वाले में त्रिभुज यहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यही आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश में स्थान किसका कहाँ पे होगा। तो इसमें देखो आप काउंटिंग कर लेना, आपका पहले वाला पहले पे आएगा, 4 वाला इस दूसरे नंबर पर आएगा, तो आपका पहले वाला आंसर मैच हो जाएगा। ये मैंने करने सिखा रखे हैं आपको, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, देखो ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, इसमें देखो 9 की गुना 3 में करा, 9 के 27, उसमें 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 30 आया नहीं आया। ऐसे यहाँ पे देखो 10 की गुना 3 में करा 30, उसमें 3 जोड़ा 33 आया नहीं आया। तो ऑप्शन वही मैच होगा जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। 12 36, उसमें 3 जोड़ दिया तो 39 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी पर्सनवाचक, देखो ये तो आपको ऑप्शन से उड़ाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन से उड़ाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो उसी पैटर्न पर चलना जो अभी तक हम चलते हुए आ रहे हैं, जिस पैटर्न पर हम चलते हुए आ रहे हैं। देखो ये यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो डेफिनेटली अब कहाँ जाएगा, अब डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब एक ये ऑप्शन कट गया, एक ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बचा, ये वाला बचा, है ना। अब देखो त्रिभुज पहले कहाँ था, अब कहाँ है, त्रिभुज पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब कहाँ आएगा, अब यहाँ आएगा। तो देखो इसमें भी त्रिभुज यहाँ है, इसमें भी, तो दोनों में फंस रहे हो आप। देखो पहले इसका मुंह इधर घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, तो अब ऐसे घूम जाएगा, तो आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि नीला का विपरीत क्या होगा, मतलब ये डाइस का क्वेश्चन है, और डाइस के क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ब्लू का विपरीत क्या होगा। देखो एलिमिनेट कर दो इसको, देखो यहाँ पे भी रेड, रेड से रेड हटा दो, ठीक है, वाइट से वाइट हटा दो, तो क्या बचा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लैक का हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो सबसे अलग है ओड वन आउट वो छांटना है आपको। तो इसमें देखो इसमें जो डिफरेंस आएगा, इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका 1 का, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 का, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 का, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 का। तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपका इसमें आएगा, ये डिफरेंस इसमें आएगा, पर इसमें ये डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है 82 82 35 78।
इसमें आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझ लेना। 82, 35, 78 यानी आपको क्या काम करना है, इन दो नंबर की हेल्प से ये तीसरा नंबर बनाना है। तो कैसे बना सकते हो वो आपको सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 82 में 3500 जोड़ दूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 117। अब सोचो 117 की हेल्प से 78 कैसा बन सकता है। हाँ जी बन सकता है, अगर मैं 2/3 से इसकी गुना कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 बार चल जाएगा, 39 दूनी हो जाएगा 78, ठीक है। ऐसे आप इसमें करके देखो, ये भी ऐसी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। 18 और 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 14 1 15, हासिल को 1 4 गुना 2/3 करो, 9 9 दूनी सॉरी कितनी बार चलेगा, 3 एकम 3 3 5 15, 15 दूनी 30। तो वही आंसर मैच होगा जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो इस वाले ऑप्शन को देखो एकदम, इन दोनों को आपस में जोड़ा कितना आएगा, 10 हासिल को 1 6 गुना 2/3, 3 का मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि RRMN ऐसे चल रहा है, RMN एंड उसके बाद ODR इस प्रकार। तो यहाँ पे MN आएगा सबसे पहले। देखो हमें ऐसा पता चला क्योंकि यहाँ पे भी MN एक साथ लिखा हुआ है, तो R के साथ में MN आएगा। फिर उसके बाद MN के बाद में देखो यहाँ पे MN जब तुमने लिखा तो उसके बाद क्या आ रहा, OD, तो MN के बाद में OD आएगा, ठीक है। D के बाद में क्या आएगा, D के बाद में R आएगा, तो आपका थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैसे पायल पैरों में पहनते हैं वैसे कंगन कलाई में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो क्या होगा। देखो प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना, माइनस का अर्थ क्या है, गुना करना, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ना, गुना का अर्थ क्या है, डिवाइड करना। तो देखो 3 3 9 है ना, और ये गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 255। नेक्स्ट है, ये भी सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको फिल करनी है पूरी सीरीज़। देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक सीरीज चल रही है IJKL, ठीक है, उल्टी चल रही है। तो एस से पहले क्या होगा, के पहले क्या आता है, जे, तो जे से आंसर शुरू होगा, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट मिरर इमेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे पास की वस्तु पास में, दूर की वस्तु दूर में, तो इसलिए आपका देखो ऑप्शन से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें कौन सा सही होगा, ये गलत हो गया, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। देखो 4 जो है, 4 ऐसा बनेगा ना कि ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा बनेगा, तो ये आपका थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो ये सारी डाटा आपको नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके हिसाब से फिर डाटा पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्यू $R, क्यों $R का मतलब होगा कि क्यू आर की बेटी है, क्यों जो है किसकी बेटी है, क्यों आर की बेटी है, सही है। RS, इसका मतलब RS, आर जो है एस का पिता है, आर जो है वो एस का पिता है, ये पिता है, ठीक है। ST, एस जो है टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, किसका भाई है, टी का भाई है। TZ, TZ जो टी है वो जेड की बेटी है, यानी जो है ये कौन है, बेटी है किसकी, जेड की। बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो पूछ रहा है कि भाई जेड और क्यों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो ये मम्मी हुई ना इनकी, तो माता इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, एनालॉजी का भी बोल सकते हैं, एनालॉजी में काउंट होगा ये क्वेश्चन। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे। देखो आपको देखना 12 से ये कैसा बन सकता है, 14 से ये कैसा बन सकता है, और इस नंबर से ये अगले वाले से ये कैसे नंबर बन सकता है। तो देखो अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ, कितना करता हूँ, 12 का स्क्वायर करता हूँ, करा मैंने, 12 का स्क्वायर करता हूँ, और उस 12 के स्क्वायर से हम क्या काम करते हैं, एक सेकंड, अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा देखते हैं भाई।
12 का स्क्वायर करते हैं और 12 के आधे से गुना कर देते हैं। जो 12 का आधा है उससे गुना कर देते हैं। 12 का आधा मतलब 6, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 में 6 की गुना करी तो यही आ जाएगा। अब वही पैटर्न आपको फॉलो करना है कि जो यहाँ पे दे रखा उसका स्क्वायर करो फिर उसके आधे से गुना कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा, जैसा हमने मान लिया कि 16 होगा तो 16 का स्क्वायर करो और 16 के आधे से गुना कर दो। आधा होता है 8, 256 होता है 16 का स्क्वायर 8, तो 6 सत्ते बार 6 48, यूनिट जी 8 होगा। देखो हो गया, तो यही आपका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो जी, ये जो सारे लेटर हैं, इन सारे लेटर की खास बात ये है कि देखो बीच में नज़र मारो, बीच में ये बीच में +3 हो रहा है, यहाँ पे बीच में +3 हो रहा है, तो यहाँ पे बीच वाले में +3 होगा। आई में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा। तो देखो एक ही आंसर में एल आ रहा है। अब एक ही नहीं मतलब 2 ऑप्शन में आ रहा है एल, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें, तो यहाँ से हमारी पकड़ में नहीं आएगी बात, तो इसको पूरा ही सोल्व करके देखना पड़ेगा। देखो पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर, 1 14 20, ठीक है। ये आता है 14 पर, ये आता है 18 पर, ये आता है 4 पर, ये आता है 22 पर, ये आता है 16 पर। तो पैटर्न क्या है, +2 +2 क्रॉस करके है। ये ऊपर वाले में +3, ये +2 ये +2, तो इसका मतलब क्रॉस पैटर्न है और जो बीच में आ रहा है उसमें +3 हो रहा है। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसका मतलब +2 +2 यानी आर में +2 करेंगे तो टी आएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से उड़ाना है तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ फंसे हुए रह जाओगे। एम का कोड पूछ रहा है, ये बताओ इसमें एम कहीं आ रहा है। आप कहोगे सर इसमें तो एम नहीं आ रहा। इसका मतलब जब इसमें एम नहीं आ रहा तो इसका मतलब 9 4 7 6 ये कभी आंसर ही नहीं हो सकते। यानी आंसर तो वही होगा जिसमें एम आ रहा हो, है ना। इसमें तो एम नहीं आ रहा, इसका मतलब एम के लिए कोड ना तो 9 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 6 हो सकता है। तो वो ऑप्शन उड़ा दो जो ऑप्शन में दे रखे। 9 नहीं हो सकता आंसर, 6 नहीं हो सकता आंसर, 4 नहीं हो सकता, तो जो बचा वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 12 8 80, 16 10 131, तो इसका कोड पूछ रहा है। इसके लिए आप क्या कोड बनाओगे, ठीक है। 12 8 80, 12 8 80, ये भी बढ़िया सवाल है। देखो इसमें आप क्या काम करोगे, इसमें आप क्या काम करोगे, इसमें आप क्या काम करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे माइनस जो भी आपका यहाँ पे दूसरी संख्या दे रखी उसको आधा करके उसका क्यूब कर दोगे। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 की क्यूब होता है कितना, 64। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या बना, ये कॉपी में लिखते हुए चलना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़े टफ है या नहीं हो रहे हमसे, तो उसमें देखो पैटर्न ये लगा। आपको पता है कि 2 संख्या की हेल्प से ये संख्या बनानी है, तो हमने क्या काम करा, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144, 144 में क्या घटाना चाहिए जो 80 आ जाए, 144 में क्या घटाएं जो 80 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 64। अब 64 कैसे बन सकता है वो आपको देखना है, ठीक है। 64 कैसे बन सकता है, अब तुम कहोगे सर 8 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे 64 बनाने के लिए, पर 10 का स्क्वायर करने पर ये संख्या नहीं बनेगी फिर, इस वजह से हमने इसका आधा करके क्यूब करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैच करके, तो हमने क्या बताया, 9 का स्क्वायर और आपका 9 का स्क्वायर और माइनस 6, 9 का स्क्वायर बटे 6 बटे 2 की क्यूब, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 की क्यूब 27, तो जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 54 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। +2 +2 +2, तो +2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए ना ऑटोमेटिक। देखो GHIJK वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखो आपको इमेज बनाना है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आपको इमेज बनाना है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनती है कि जो भाई पास की चीज़ है वो आपको पास में दिखाई देगी, जो दूर की चीज़ है, तो देखो ये मिरर इमेज बना लो, पास की चीज़ पास में, दूर की चीज़ दूर में। तो ये काले 2 काले वाले पास में, तो 2 काले वाले पास में होंगे, ठीक है, पर आप उल्टे नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी कट गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी मैच कर सकते हो आप, देखो जैसे आपका ये एक काला है ऊपर की तरफ, एक काला, ये कट जाएगा पर छोटे वाला काला है ना, पर छोटे वाला काला है। इधर 2 काले वाले हैं पर ये सीक्वेंस में नहीं लिख रखा, तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
ये भी आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। फिर वही कंसेप्ट लगाना है, पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, दूर की वस्तु दूर में दिखाई देगी। तो ऑप्शन मैच कर लो। देखो यानी जो ये डंडा सा आ रहा है तो इसके दर्पण के पास में, तो इसका मतलब देखो आप ऐसा उल्टा मत बनाना कभी भी। देखो ये जो आप इसे उठा के जब यहाँ पे रखोगे ना, तो ये सेम टू सेम ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका तीर है ये यहाँ पे दिखाई देगा, और जो ये वाला इधर की तरफ आ रहा है क्योंकि दर्पण के पास है, तो दर्पण के पास जाएगा। दर्पण से दूर जा रहा है ये वाला, तो दर्पण से दूर जाएगा। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं अपने पास से ले लेता हूँ, एक बार समय देख लेते हैं। समय अभी 5 मिनट का समय है। कुछ क्वेश्चन मैं अपने पास से ले रहा हूँ जो कि आपको ट्राई करने। जैसे पहला क्वेश्चन है 7, 3, 11 और आपका 4, 9, 23। ये आपका ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको करने की कोशिश करना है, क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखो सर हमें इन 2 नंबर की हेल्प से तीसरा नंबर बनाना है, जो कि कितना है, जो कि सर 11 नंबर है। तो आप सोचो कैसे बना सकते हैं। सर अगर हम 7 की गुना 3 में करें 21, सर 21 में से क्या घटाएं या क्या जोड़ें जो 11 बन जाए। सर 10 घटा देंगे ना अगर 21 में से, तो 11 बन जाएगा। अब 10 कैसे घटा सकते हैं। सर अगर हम 7 को 3 में जोड़ दें तो 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया क्या बोल रहा मैंने। अब वही यहाँ पर अप्लाई करके देखो। देखो 4 की गुना 9 में करा और उसमें 4 और 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 और 9 13, 4 निम 36, 36 में से 13 गया, कितना बचेगा 23। यानी ये कंसेप्ट जिस ऑप्शन में मैच हो रहा होगा वही आपका राइट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 3, 15, 3, 24, 15, 3, 24, 15, 3, 24, 21, 6, 30। एक क्वेश्चन ये आपके 2022 के क्वेश्चन है। ये जो मैं करा रहा हूँ ये तो 2023 के क्वेश्चन है, ये 2022 के क्वेश्चन है, ये वाले जो मैं अब दे रहा हूँ आपको। तो इसमें बताओ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर हमें 5 और 3 की हेल्प से 24 बनाना है, तो क्या काम कर सकते हैं। सर 5 और 3, सर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 12 बनाने की कोशिश करो। 12 से हम 24 बना सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही कहा हमने। अगर हम 15 में से 3 को घटा दें, ठीक है, आप कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ गुना करो डिवाइड करो, पर 24 बनना चाहिए। तो 15 में से 3 गया 12, 12 की गुना 2 में कर दो तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करके देखो, 21 में से 6 गया बचा 15, और 15 की गुना 2 से करोगे तो क्या आएगा, 15 की गुना 2 से करोगे तो 30 आ जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया कि पहली 2 संख्या है उनको घटाने के बाद 2 से गुना करने पर तीसरी संख्या का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन मैच हो रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 10, 3, 14, 10, 3, 14 और आपका 49, 15, 68। ये भी करने की कोशिश करो, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 10, 3, 14 और 49, 15, 68। इसको करने की कोशिश करो, इसको तुम ट्राई करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन है 6, 8, 40, 6, 8, 40 और आपका 21, 25, 500, 21, 25, 500। ये क्वेश्चन आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे करोगे, ठीक है। देखो इन 2 संख्या की हेल्प से हमको ये बनाना। सर अगर यहाँ पे 6 की जगह 5 होता तो हमारा मज़ा आ जाता, 5 8 40 हो जाता। सर अगर यहाँ पे 21 की जगह 20 होता तो 20 की गुना 25 में करके 500 हम बना लेते हैं आराम से गुना करके। अगर मैं 6 में से 1 घटा दूँ और उसकी गुना 8 में कर दूँ तो 40 बनेगा नहीं बनेगा, हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा। और अगर मैं 21 में से 1 घटा दूँ और उसकी गुना 25 में कर दूँ, क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ पे 25 है यहाँ पे 8 है इस वजह से, ठीक है। तो 20 की 25 में गुना करोगे तो 500 आ जाएगा। तो वो आपका राइट आंसर माना जाएगा जो इस पैटर्न पे काम कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक बड़ा सा सवाल है जो कि 2022 के एग्ज़ाम में आया था। 10, 4, 7, 5, 15, 15, 7, 8, 25, 14, 3, 6, 12, 10, क्वेश्चन मार्क 14, 65। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। लगाओ दिमाग, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आ जाएगा समझ में। सर हमें क्या बनाना है, सर हमको 10 बनाना है। अगर सर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ, देखो अगर आपके टेबल वाले इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो आपको रो की हेल्प से बनाना पड़ता है या आपको कॉलम की हेल्प से, मतलब या तो इसकी हेल्प से ये नंबर बनाना पड़ेगा या इसकी हेल्प से ये वाला नंबर बनाना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। सर अगर हम 15 में से 14 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 में कर देंगे तो 10 ही आ जाएगा। सर अगर हम 7 में से 3 घटा देंगे
तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर 4 की गुना 4 में कर देंगे तो सर 16 आ जाएगा। अगर हम 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुना 7 में कर देंगे तो 14 हो जाएगा। सर अगर हम 25 में से 12 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 की गुना 5 में कर देंगे तो 65। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि ठीक ठाक हैं। एक क्वेश्चन है 58, 179 वाट एंड 492 688। ये क्वेश्चन आपको बताना है। मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ। 300 आंसर होगा, या आपका 303 आंसर होगा, या 400 आंसर होगा, या 405 आंसर होगा। ये आप 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। कैसे करोगे, डिफरेंस मेथड से कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट बनाए रखना अपना इसी तरह।